पार्टनरशिप। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप की मीनिंग। ठीक है, चलो। सो पार्टनरशिप, मोर देन वन पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है, कैपिटल लेकर आ रहे हैं, मतलब एक पर्सन से ज्यादा होगा तो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे मिनिमम टू एंड द मैक्सिमम इज अबाउट 50। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि 50 मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर्स, अभी चेंज कर दिया है लॉ, 50। तो इतने जने हो सकते हैं वो कैपिटल लेकर आए, वैसे इतने जने होते नहीं है, बट तो भी हम लोग गिन रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वैसे जनरली 20 तक बहुत हो गए पार्टनर्स, मतलब होते तो चार पांच ही है ज्यादा से ज्यादा, या दो पार्टनर्स या तीन ज्यादा से ज्यादा। कैजुअल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा ही देखने को मिलता है। वो कैपिटल लेकर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर्स है, ये 1 लाख रुपीज लेकर आया, ये 2 लाख लेकर आया, ये 2.5 लाख लेकर आया। ठीक है, लैख। सो इस तरीके से कैपिटल लेकर आएंगे वो। देन उनका प्रॉफिट एंड लॉस, पी एन एल रेशियो हम लोग बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, पी एन एल रेशियो। कि पीएनएल प्रॉफिट का शेयरिंग कितना होगा। अगर फर्म लाख रुपए प्रॉफिट कमाती है फॉर एग्जाम्पल, तो इनका रेशियो कैसे होगा, 1:1:1:1। कैसे, या तो 1:1:2, मतलब जैसे भी वो आपस में क्या है, ये तीन पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि कैसा रेशियो होगा उनका प्रॉफिट का, और उनका वर्क अलोकेशन होगा कि वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कौन क्या काम करेगा। एक्स परचेजिंग सेलिंग देखेगा, वाई एडमिन पूरा देखेगा, जेड दूसरे मैटर्स को देखेगा। समझे, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके बीच में काम, और ये डिसीशंस भी तीनों मिलकर लेंगे। सो यहाँ पे कैपिटल भी सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा आएगा, डिसीशंस भी ध्यान से प्रॉपर डिसीशंस ले सकेंगे वो लोग, और ये तीनों जने रेडी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट, वो भी पीएनएल रेशियो में जो उन्होंने डिसाइड किया है। और मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि भाई ओरली हम लोगों ने बात कर लिया और हम लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ऐसा प्रेफरेबल नहीं है, कंपलसरी तो है नहीं कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़े, बट इट इज एक्चुअली एडवाइजेबल फॉर यू कि ना, अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो रिटर्न एग्रीमेंट करवाओ। तो कभी भी इन फ्यूचर उठ के ये कोई भी जेड पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर कोई फ्रॉड वगैरह होता है, या फिर ये वाई पर्सन पैसे लेके भाग गया, ऐसा कुछ भी केस होता है, तो आप कोर्ट में फाइल आउट कर सकते हो अगर रिटर्न एग्रीमेंट हुआ होगा तो। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ भी नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द पार्टनरशिप। चलो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ओवरव्यू मैंने आपको बताया पार्टनरशिप का। ओके, अभी देखो पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932, याद रखना है ये, 1932। एक्चुअली क्या था, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1875, नहीं 1872, सॉरी, एक मिनट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ 1875, सॉरी, हाँ 1875, ये एक पूरा एक्ट होता था कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि आज भी है। तो पहले क्या था, पार्टनरशिप सेपरेटली एक्ट नहीं था उसका, अभी जैसे सेपरेटली हो गया ना। देखो 1932 से पार्टनरशिप क्या हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग हो गया। क्या हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग हो गया। पहले साथ में ही था, इसके अंदर ही इंक्लूडेड था, लेकिन 1932 में क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, एक सेपरेट पार्टनरशिप एक्ट हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिया फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। सो इसके अंदर हर चीज लिखी हुई है बहुत अच्छे मैनर में,
ये जो लॉ बनाया हुआ है 1932 के अकॉर्डिंग। चलो स्टार्ट करें हम लोग इंट्रोडक्शन। सो एज द स्कोप ऑफ द बिजनेस एंड द कॉमर्स एक्सपांडेड, देखो दिन भर दिन बढ़ता चला जा रहा है। कॉमर्स बिजनेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग एंड ऑल, ये सब बढ़ता चला जा रहा है ना। सो द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिकम्स क्लियर। सो हम लोगों ने देखा कि भाई सोल प्रोप्राइटर में तो लिमिटेशन आ गई। लार्ज स्केल पर हम एक्सपांशन नहीं कर सकते बिजनेस में, लिमिटेड कैपिटल है। So partnership firm as a form of the business came into existence with an idea to establish a business at the large scale, कि भाई थोड़े बहुत लार्ज स्केल पे तो हम लोग जा सके और कैपिटल भी हम लोग बढ़ा सके। तो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए क्या आ गया, हम लोगों के पास इंट्रोड्यूस हुआ पार्टनरशिप फर्म। So partnership came into existence to remove limitations of sole proprietorship, like huge capital, कि भाई पार्टनरशिप होगा तो ह्यूज कैपिटल आ सकेगा। फिर यहाँ पे सब लोग एक साथ डिसीजन लेंगे। तो यार अभी एक जना डिसीजन ले और चार जने डिसीजन मिलकर ले, तो रिलायबल किसका होगा ज्यादा से ज्यादा? वो चार जनों ने मिलकर लिया वो रिलायबल होगा ना, अच्छा वाला, एफिशिएंट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा, रिस्क बियरिंग। सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक के शोल्डर पे ही सारा का सारा रिस्क आता था, लेकिन पार्टनरशिप में तो ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये चीज होने लगी एक्चुअली, इसी वजह से धीरे धीरे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ, केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर है मीनिंग। सो मीनिंग में क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज सच अ बिजनेस सिस्टम इन विच ओनरशिप ऑफ द बिजनेस रिमेन्स विथ मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं। इन द सेम वे द बिजनेस इज मैनेज बाय ऑल। या तो देखो एक्स वाई जेड जो मैंने एग्जांपल दिया ना पार्टनर्स का, तो या तो ये तीनों मिलकर बिजनेस को मैनेज करेंगे, या तो इन लोगों ने खाली कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मैनेज सारा का सारा ये कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो द बिजनेस इज मैनेज बाय ऑल और बाय वन और मोर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स। या तो ऐसे भी हो सकता है कि एक्स और वाई दो मैनेज कर रहे हैं अच्छे से, जेड ने खाली कैपिटल डाला हुआ है, खाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ऐसा भी होता है। सो द रिजल्ट ऑफ सच बिजनेस आर बोर्न बाय द पार्टनर्स, बाय ऑल पार्टनर्स। सो रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट देखो पर्पस तो हर एक बिजनेस का प्रॉफिट ही होता है। तो अभी रिजल्ट कुछ भी आए, अभी लॉस हो तो भी इनको ही भुगतान करना पड़ेगा उसका, प्रॉफिट होगा तो भी इन तीनों के बीच में ही शेयर होगा। ओके अभी डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सच पर्संस हु हैव अग्रीड, क्या बोल रहे हैं, जो कि तैयार हुए हैं, माने हैं कि वो प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर कर सकेंगे बिजनेस का, और विच इज रन बाय ऑल और बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। या तो एक जना भी चला सकता है तीनों के बिहाफ पे, या तो दो जने भी चला सकते हैं, समझे? तो इस तरीके से बिजनेस अगर किया जाए तो ऐसे बिजनेस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। सो एवरीवन क्लियर विद द डेफिनेशन? टेल मी yes or no, everyone clear? ठीक है, ओके।